कन्हैया के दर्शन के निमित्त जैसे ही महल के समक्ष पहुंचे और उनका भजन तो चल ही रहा था। मैया से कहा, मैया मुझको कन्हैया के दर्शन करना है। अब यशोदा जी ने सोचे, ये बाबा, इनके गले में सांपन है, बिच्छू है, और कन्हैया को मैं नहीं दे सकता। बाबा ने बार बार निवेदन किया, मैया मुझको दर्शन करने, केवल दर्शन करने, दर्शन मात्र ही, मैं दर्शन करने के उपरांत मैं अपने स्थान को चला जाऊंगा। लेकिन मैया ने दर्शन नहीं किया। पुनः भगवान प्रस्थान किए और एक वृक्ष के जाकर नीचे जाकर के बैठे और तपस्या करने लगे। अब यहाँ क्या हुआ, देखो भगवान का स्वरूप। भगवान कन्हैया भी मन में विचार कर रहे थे, हे प्रभु आपने दर्शन नहीं किए, तो उन्होंने रुदन प्रारंभ किया। महाराज यहाँ सुखदेव जी लिखते हैं, रुदन जैसे ही उन्होंने प्रारंभ किया तो मैया समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या कारण है? गोपियों से कहा, गोपियों आज कन्हैया बहुत रुदन कर रहे हैं, क्या कारण है? एक गोपी ने कहा, अरे एक बाबा आया था और वह बाबा दर्शन की इच्छा से आपके पास आया था, आपने दर्शन नहीं करा, इसी कारणवश वह रुदन कर रहा हूँ। यहाँ नजर उसी बाबा की, ऐसा तो नहीं कि नजर लग गई हो। अरे जा गोपी बहना, जाओ उस बाबा को लेकर गया। पुनः वह गोपी भगवान शिव के पास पहुंची, बार बार निवेदन किया। स्वरूप बदले हुए थे भगवान, शंकरानंद जी महाराज बने हुए थे। देखिए भगवान भी प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक भक्त के घर जाते हैं, अपना स्वरूप बदल करते। हाँ पहुंची, एक गोपी पहुंची, प्रभु चलिए। अरे कन्हैया को, लाला को नजर लग गई है, चलिए तो सही। जैसे ही प्रभु पहुंचे, चल रे जोगी नंद भवन में, जसुमती मात बुलावे, बाकी लाला को नजर लगी है, तो सिराई नौन करावे, राई नौन करावे। और जैसे ही प्रभु पहुंचे, कन्हैया को गोद में लिया। प्रभु पूर्ण ब्रह्म परमात्मा खिल खिला करके हंसने लगे। इतने में ही मैया यशोदा ने मन में विचार किया, आप अधिक समय तक बाबा की गोद में कन्हैया को नहीं रहने देंगे, डर लग रहा है, सांप है, बिच्छू है, ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए। पुनः जैसे ही मैया ने गोद में लिया और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कन्हैया पुनः से रुदन करने लगे। बार बार ऐसा ही हुआ तो भगवान शिव ने कहा, मैया यशोदा जी, यशोदा दाती इति यशोदा, जो यश प्रदान करती है उनको यशोदा कहते हैं। जो यश प्रदान करती है उनको यशोदा कहते हैं। बाबा ने कहा, हे मैया मेरी एक विनती आपसे, आप आपके आंगन में मेरा स्थान देना। क्यों मेरा स्थान आप दोगे? जब भी कन्हैया स्नान करेंगे उनका स्नान का जल मेरे ऊपर अर्पण हो। तो गोकुल में भगवान नंदेश्वर भगवान का मंदिर बना हुआ है, वही नंदेश्वर भगवान की स्थापना हुई। बोले नंदेश्वर भगवान की जय। भगवान दर्शन देने के उपरांत और शिवलोक को प्राप्त हुए। शिवलोक पहुंचे और तपस्या वह करने लगे। यहाँ सुखदेव राजन से कहते हैं, बहुत से राक्षस आए, भगवान ने सबका पृथक पृथक उद्धार किया। तृणावत घोबड़े के रूप में आया, आकार कुएं का आकार रहता है ना, भगवान को ऊपर ले गए, लेकिन भगवान ने उनका भी उद्धार कर दिया पृथक पृथक करके। तब तक भगवान की उम्र 1 वर्ष की हो गई। श्री कृष्ण भगवान 1 वर्ष के हुए, लेकिन शास्त्र तो यह कहते हैं कि बालक का जन्म हुआ और उसका जन्म संस्कार के उपरांत नामकरण संस्कार होना चाहिए। नामकरण संस्कार अवश्य है और सभी को नामकरण संस्कार करना चाहिए, करवाना चाहिए। कहने का भाव अपने मन से नाम नहीं रखना चाहिए। याद देखिए, 1 वर्ष हो गया, भगवान का उत्सव भी हुआ और प्रभु की कृपा से क्या हुआ कि गर्गाचार्य जी महाराज एक समय भ्रमण करते करते वहां पर आए और यहाँ पर लिखा है श्लोक में,
यदूनां महिमाचार्यः ख्यातश्चा भुवि सर्वतः सुतं माया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम्। गर्गाचार्य जी महाराज आए, वसुदेव जी महाराज के यहाँ के पंडित जी हैं वह आए। जैसे महाराज से कहा, महाराज नामकरण संस्कार नहीं हुआ, आपके बालकों का नाम संत होना चाहिए। लेकिन गर्गाचार्य जी महाराज ने मन में विचार किया कि यदि मैं मैदान में और भव्य उत्सव के साथ कन्हैया का नामकरण संस्कार करूंगा तो महाराज यहाँ कंस को विदित हो जाएगा कि मेरा शत्रु तो नंद का पुत्र है। गर्गाचार्य जी महाराज ने, क्योंकि वह वसुदेव जी महाराज के पंडित जी हैं, पुरोहित हैं, उन्होंने कहा कि ऐसी जगह भगवान का नामकरण करें जो किसी को पता न चले। गौशाला में ले गए, गौशाला में जाकर के अब देखिए रोहिणी माँ और यशोदा जी ने परीक्षा लेनी चाहिए संत की, नामकरण होने जा रहा है। हाँ? लेकिन शास्त्र कहते हैं संत भगवान तो संत है, उनकी परीक्षा नहीं ली जाती। संत दरस जिमी पातको करही, संत के दर्शन करने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। संतों की परीक्षा नहीं ली जाती, वे तो दयावान करुणावान होते हैं। गर्गाचार्य जी महाराज पहुंचे, सुंदर आसन पर आसीन हुए। यशोदा जी और रोहिणी दोनों ने अपने अपने पुत्रों को अलदा-बल्दी की और विराजमान। हाँ, इन महाराज की परीक्षा तो लें, यह श्रेष्ठ है कि नहीं। ऐसे तो नहीं कि घड़िया पलटन है, हाँ वैसे वेश बदल करके आए। यहाँ श्लोक में लिखा कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सहृदो गुणैः आख्यास्ते रामेति बलाधिक्यात् बलं विदुः। माता रोहिणी की पुत्र रोहिणी माता का प्रेम अगाध है, कृष्ण को अपनी गोद में विराजमान की हुई। और जैसे गर्गाचार्य जी महाराज ने यह देखा और देख करके मुंह खुला उनका रह गया, क्योंकि वह कहना चाहते हैं कि मां रोहिणी तुम्हारी गोद में यह पुत्र है, यह तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, यह कहना चाहते थे, लेकिन त्राटक समाधि लग गई। यहाँ भगवान ने कहा, गर्गाचार्य जी से कहा, अरे महाराज मैं यहाँ पुत्र बन करके आया हूँ और आपने यदि मुझे भगवान बना दिया तो भगवान बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अलवारी में विराजमान कर देंगे, मैया मुझको बैठाल देंगी तो चिरौंजी सुबह तो शाम को, बस मुझे पाखंड मिश्री और मुझे लीलाएं करनी है। इसलिए प्रभु आपसे निवेदन है मेरा कि आप मैया को नहीं बताना कि मैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण करते हैं कि आसन वर्णाश्रयो हस्यः ग्रहीतो नो युगम तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः। कहते हैं गर्गाचार्य जी, पहले इनका शुक्ल वर्ण था, पुनः इनका रक्त वर्ण हुआ, इसके उपरांत इनका पीत वर्ण हुआ। इसलिए इनका मैं नाम रखता हूं कृष्ण गोविंद, कृष्ण गोविंद मदन मुरारी गोपाल। मैया ने कहा ये बाबा तो बहुत श्रेष्ठ है, बहुत जानते हैं। और यशोदा की गोद में बैठे हुए बलराम जी विराजमान है, कहा कि ये इनका नाम है बल गद दुर्मद इत्यादि बहुत से नाम। नामकरण संस्कार संपन्न। और यहाँ सुखदेव ने कहा, राजन देखिए यहाँ गर्गाचार्य जी ने बहुत उनको आशीर्वाद दिया, स्वस्ति वाचन हुआ, वेद मंत्रों का पाठ वहां पर हुआ, क्योंकि नामकरण में तो पूजन पाठ होता है, हवन होता है, सारा विधिवत हुआ, लेकिन सूक्ष्म रूप से, क्योंकि महाराज यदि कंस को विदित हो गया कि यह यदि वसुदेव का पुत्र है तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि भगवान को बहुत लीलाएं करनी है और भगवान का स्वरूप एक वर्ष का। आज परमात्मा नामकरण
संस्कार पूर्ण हुआ और परमात्मा आज 1 वर्ष के हो गए, घुटमन चलते हैं। भगवान क्या देखिए, सुखदेव कहते हैं राजन इस दृश्य को अपने जीवन में उतारिए। यशोदा जी ने नाम प्रेम से रखा कनुआ। अब कोई माता जी अपने पुत्र का नाम कनुआ रख दे, अपने देखिए ध्यान से समझिए इस बात को। मैया ने प्रेम का नाम रखा कनुआ। अब कोई माता जी अपने पुत्र का नाम कनुआ रखे और बड़ा हुआ हो जावे, उसका विवाह संपन्न हो गया। अब मैया जैसे कनुआ हो उसको कहेंगी तो बहू को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये तो प्रेम का नाम है, बुरा नहीं लगना चाहिए। मैया कहती है कनुआ, हे काना। आज बाबा पूजन स्थल पर बैठे हुए सुख की आसन पर, सामने स्वर्णमय जड़ित सिंहासन पर भगवान शालिग्राम को विराजमान किए हुए हैं। नंद बाबा पूजन कर रहे हैं शालिग्राम भगवान का, बड़ी श्रद्धा भक्ति और से पूजन कर रहे हैं। दूध दही पंचामृत में नहा रहे हैं। भगवान ठाकुर जी 1 वर्ष के हो गए, घुटमन चलते हैं। लेकिन ठाकुर जी ने देखा, देखो वो तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। बाबा किसकी पूजन कर रहे हैं? और पंचामृत में स्नान करा करके शालिग्राम भगवान को नंद बाबा ने वहीं पर विराजमान किया। नंद बाबा ने हाथ में माला ली और नेत्रों को बंद करके और वह भगवान का भजन करने लगे। तो घुटमन चल के बगल में बैठ गए कन्हैया। अब मन में विचार किया कि यह तो बहुत मीठे हो गए होंगे, क्योंकि बाबा ने तो पंचामृत में इनको स्नान कराया है। दूध दही पंचामृत में बहुत मीठे हो गए होंगे। शालिग्राम भगवान को उठाया महाराज और कन्हैया ने अपने मुख में धारण कर लिया और पपोरने लगे। मुख में भगवान शालिग्राम को विराजमान किया, मुख बंद कर लिया और बैठ गए। यहाँ नंद बाबा का पूजन पूर्ण हुआ और नेत्रों को खोला, कहने लगे जय हो मेरे शालिग्राम भगवान। और सिंहासन में देखा तो केवल वस्त्र के अलावा कुछ नहीं। आश्चर्यचकित रह गए, शालिग्राम भगवान कहाँ हैं आप? यहाँ देखा सबसे बड़े शालिग्राम बैठे हैं बगल में। बाबा ने कहा, अरे कनुआ, शालिग्राम भगवान कहाँ हैं? बता तो सही। अब मुख में रखे तो बोले कहां से? आप बार बार कहते हैं बता तो सही काना, शालिग्राम भगवान कहां पर है? और पकोर रहे, चौंक रहे शालिग्राम भगवान को, क्यों मीठे हो गए होंगे। बाबा ने एक कुलचा पेट में दिया, शालिग्राम भगवान बाहर। हे प्रभु, इस पुत्र का नटखट देखो। डांट करके बोले यशोदा जी से कहा, अरे देवी, तुम्हारे इस पुत्र ने बहुत बड़ा अपराध किया है। आज मेरे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को मुख में धारण कर लिया। ध्यान देना, मैया दौड़ी चली आई, कन्हैया को पकड़ा और कान पकड़ लिया। ध्यान देना, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा वो सभी को नचाते हैं। आज मैया यशोदा उनका कान पकड़े हुए, कुछ तो कर्म होगा, कुछ तो तप होगा। मैया ने फटकार लगाई, पुनः से भगवान शालिग्राम को नंद बाबा ने पंचामृत में स्नान कराया, गंगा जल छिड़का, गौमूत्र से स्नान कराया और पुनः स्थापित किया। ये है भगवान की लीला की, ये कृष्ण कथा है, रसमय यह कथा है। इसको पान करने से जीवन धन्य हो जाता। आज कन्हैया थोड़े और बड़े हुए तो नटखट करने लगे। मैया ने मन में विचार किया कि हे प्रभु, ये नाचना कब सीख गया? क्योंकि ये तो नटखट है, इनको नाचना कब आ गया? नूपुर बंधे हुए हैं, करधोनी कमर में बंधी हुई है, सुंदर तिलक लगाए हुए हैं और नाच रहे हैं। भजन के माध्यम से समझेंगे ये भगवान की कृपा है। क्या नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल
नचावे आइए अपनी सेवा करते हुए नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया